हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड नंबर 39 आइए देखते हैं। चलिए। मैंने आपको वालिदा से बढ़कर जाना। लैला को तो पाला है आपने, मगर मुझसे किस बात का बदला लिया है आपने? मेरी बहन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। अजीज, मुझसे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जो कुछ आपने किया है वो सब जान चुका हूं मैं। चलो दूसरी बात सुन खाली। दुकान में अर्तुगरुल से मुलाकात। भाई पागल हो गया ये। आइंदा अपने हुजरे से कदम भी बाहर नहीं निकालोगी तुम लैला। और आप आया जान, मुहाफिजों, ले जाओ इस औरत को और जिंदान में डाल दो। आखिरी सांस तक जिंदान में रहेगी। करे भाई। अजीज, तुम मुझे जिंदान में डाल दोगे? ले जाओ मेरे सामने। ऐसा मत करे भाई, खुदा का वास्ता है, मेरी मदद है। या अल्लाह रहम आपकी बुजुर्गी का लिहाज करे, रहम करे भाई, रहम करे भाई, भाई। भाई, मैं आइंदा तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। गद्दार हो तुम लोग। आज के बाद मेरे लिए मर चुके हो तुम दोनों। तैयार हो जाओ, अब हमें चलना होगा जहां जाने का फैसला हुआ था, मेरी शिकार का। कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। तुम्हें जाना होगा। अपने भाई और वालिद को जिंदा देखना चाहती हो तो चलना होगा। कनीजो, पागल हो गया ये, पागल। हलीमा को तैयार किया जाए। ये जा रहा है अभी। अर्तुगरुल भाई ने भेजा है मुझे। तुमने तो मुझे डरा दिया, दस्तक देकर आना चाहिए था ना। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है और मोहब्बत में सब जायज है। ये लो, ये लैला सुल्तान का मकतूब है। अर्तुगरुल के साथ कोई इलाज है क्या? नहीं, ये खुद हमें उस तक पहुंच जाएगा।
सहना पड़ेगा मुझे बाबा। अल्लाह की रजा से सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। देखो बाहर का मौसम आ गया है, हर तरफ फूल खिले हैं, रौनक लौट आई है, जिंदगी हसीन हो जाएगी अब। खुदा के हाथ देर है मगर अंधेर नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बहुत मोहब्बत करता है वो हमसे। बच्ची अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मेरी आई किस इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारा नसीब खोलेगा। जमीर उस्ताद, मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ बेटी। इसको भी अच्छा नहीं लगता, ये तो सबसे पहले निकली थी वहाँ से। इसकी खैरियत पूछने में थी। कैसी तबीयत है इसकी? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ जमीर उस्ताद। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, जानता हूँ तुम बहुत साफ दिल की मालिक हो। अल्लाह हासिदों के शर से सबको महफूज रखे। तुमने सहमत की, शुक्रिया तुम्हारा। अगर एक गिलास निकाला तो तुम्हारी जबान कुंडी से पकड़कर बाहर खींच निकालूंगा, याद रखना। समझ गए? अस्सलाम दोनों बेटे आ गए वापस। वालेकुम अस्सलाम मेरे बहादुर बच्चों, शुक्र है तुम लोग खैरियत से आ गए। अब सब बातें हो गई। कैसा रहा सफर? हलब की क्या खबरें हैं? हलब के हालात बहुत खराब। मान को इस्तेमाल करके सुल्तान अलाउद्दीन के मुकाबले पर लाना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी वाहिद आखिरी उम्मीद सल्जूक रियासत बिखर जाएगी रेजा रेजा होकर। सल्जूक को टूटने से बचाना होगा हमें। फिर वक्त नाकाम हो गया है उनका मंसूबा। अल-अजीज हम पर हमलावर नहीं हो सकता। कैसे? अल-अजीज का बहुत ही खास, उसके लश्कर का सिपाह सालार और हमारे दुश्मन सलीबियों का आलायकार हमारी कैद में है। तुम दोनों ने मेरा सर बुलंद कर दिया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चों। अल्लाह हमारी यकजहती को इसी तरह कायम व दायम रखे और हमारे दिल ईमान से मुनव्वर रखे। अगर हम हलीमा सुल्तान को भी बचा। बाबा वालिदा कहाँ है? और दुमदार भी नजर नहीं आ रहा। दरअसल दुमदार की किसी ने जान लेने की कोशिश की है।
शुक्र है मेरे मालिक, तेरा बहुत शुक्र है अल्लाह। जीते रहो तुम दोनों। अब कैसा है मेरा भाई? अक्सर पूजा का कहना है कि जब तक ये सांस ले रहा है उम्मीद बाकी है तब तक, मगर इसके सर की चोट की वजह से इसका दिमाग मुतासर हो सकता है। कैसे हुआ ये सब? शाम शाम नामी वो शख्स जिसका असली नाम टाइटस है, ताजर के बैरूट में एक सलीबी है जिसके भाई रसूल को मैंने मार दिया था। अपने भाई की मौत का इंतकाम लेना चाहता है मुझसे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सब खुदा की मर्जी से होता है बेटा, तकदीर के खेल हैं ये। बिल्कुल बेटा, दिलदार की सेहत के लिए हम सब दुआ को हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ तो नाकाबिले तलाफी हैं। वो वाली बात। खैरियत है भैया? सलजान, क्या हुआ सलजान को? सलजान ने बच्चा खो दिया अपना। इसलिए बहुत बड़ा हो गया है एक्चुअली। रुको, हम नाटक कर रही है, देखो। सलजान, मैं तुम्हारे लिए अच्छी बीवी बन सकी, वो आपकी खुशी दे सकी, तुम्हारे काबिल नहीं हूं मैं। ऐसा मत कहो खातून, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। ये हुआ कैसे? तेरी जमीन की बेटी आयकस ने मुझ पर हमला कर दिया और बच्चे की मौत हो गई। मैंने कहा था तुमसे कहना तो हमारे लिए मजबूत शिकायत कर दो तुम। मुझे पूरी बात तफसील से बताओ, आई किसकी वजह से हुआ ये सब? मेरी ऐसी हालत होने के बावजूद उसने मुझ पर हमला किया, जिसकी वजह से मेरी आंखों क्या क्या अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। वही बात है मेरे बच्चे की। मैं छोड़ूंगा नहीं, जाके अभी उसके घर को आग लगा दूंगा। खुदा के लिए तुम ऐसी कोई हरकत मत करना तो। ठीक हो जाएगा, हर रात के बाद सवेरा आता है। तुम्हारी जिंदगी में भी रोशनी आएगी इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह जल्द ही अपने करम से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देगा। सब्र का फल बहुत शीघ्र होता है, तुम्हारे सब्र का फल भी तुम्हें जल्द मिलेगा। कितना मोटिवेट अल्लाह कर रहे अपने थे। बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता, याद रखना। अंदर आ सकता हूँ ड्रिल नवीन? आ जाओ बंदूक दो। तुमने मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। क्या बिगाड़ा था उस मासूम? तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। तमीज से बात करो बंदूक दो, तमीज से। जान लेना चाहते हो इसकी?
क्या यहाँ का सांस लेने आए हो? आ जाओ, मेरी जान ले लो। मगर ये मत भूलना कि तुम्हारी साजिशी बीवी ने इल्जाम लगाया है मेरी बेटी पर। कैसा इल्जाम तेरी नबीर? कैसा इल्जाम? तुम्हारी बेटी को ना किसी की तमीज है, ना ही किसी का लिहाज है। इस बार तो इसने तमाम हदें पार कर दी है। बहुत जल्द इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसे। ठीक हुआ तो फिर से इसका दिमाग खराब हो गया यार। उसको देख वापस से। इन लोगों को पता चल जाना चाहिए, वो भी इधर ही है, हाँ। मजा आ जाएगा। shit. एक ही बच्चा है और क्योंकि तुम्हें लश्कर के हवाले से मालूमात चाहिए तो मैं कि ये जो लश्कर भेजा है उसमें 3,600 घुड़सवार है। प्यादा फौज के साथ लश्कर की कुल तादाद 7,000 है। 2,000 जंगजुओं के मुकाबले में बहुत वाज़ेह फर्क है। ये सब आपको कैसे मालूम? अल अजीज की फौज मेरी हिदायत के बगैर कोई कदम उठा सकती है। सुलेमान शाह का जाती मुहाफिज है ये। दो और भी थे इसके साथ जिन्हें मौत की नींद सुला दिया। सुलेमान शाह ने इन्हें तुम्हारे ताक़ुब में तो नहीं भेजा? नहीं मालूम, शायद उसने इन्हें किले का जायजा लेने के लिए भेजा हो। अब इसका वापस जाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तुम फिक्र मत करो। तुम अपने भाई को धोखा दे रहे हो कुर्दोगलू। बहुत जल्द तुम्हारा सरदार जहन्नुम वासिल हो जाएगा।
गया वापस से। ये कब पकड़ा है? हमारा ख्वाब पूरा होने वाला है बहुत जल्द। हमारी मेहनत का समर मिलना शुरू हो गया है। अब वक्त आ चुका है। ये अच्छी है रे। हाँ तो दिल में खोट नहीं है एकदम। अभी ऐसा लगता है कि तुमने क्यों रिजेक्ट किया है? बट अभी क्या करें, चार करना है मैंने उसे। मना किया था, लेकिन मैं घर में आ गई। ये तुम्हारी मोहब्बत है कोचे। बाबा ने तुम्हारी बहन की वजह से शायद तुम्हें मना किया होगा। उस दिन क्या हुआ था किस? ये तुम्हारे पापा का पत्र मेरे पापा ने और सुलेमान शाह ने किया है। तुमसे एक बात पूछ सकते हैं? जब बाबा का कत्ल हुआ तो उस वक्त सुलेमान शाह के साथ तुम्हारे बाबा भी थे? हाँ, मेरे पापा ही थे। यही सुना है। इस पर बात करना पसंद नहीं पापा को। बाबा ने अगर कबीले के खिलाफ बगावत, सुलेमान शाह ने सही फैसला किया उनके लिए। तुम बहुत मासूम हो गुप्जे। खुदा करे तुम्हारी हर दिली मुराद पूरी हो। शुक्रिया इकस। तुमको बहुत जल्द आ जाएगा। मैं अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बनाऊंगी इंशाल्लाह। अब चलती हूँ। तो हम कितने दिन मुकाबला कर सकेंगे? 3 दिन तो हम उन्हें करीब भी नहीं भटकने देंगे अपने मोर्चों के, मगर चौथे दिन उनका हमला बहुत शदीद होगा और 5वें दिन तक हमारी औरतें और बच्चे उनके लश्कर के रहमो करम पर होंगे। हमारा एक भी जंगजू जिंदा नहीं बच पाएगा सरदार। आज मुझे क्या तुम अर्तुल का और वजीर आजम शहाबुद्दीन का सरगर्म करके अल अजीज को पेश करने की सलाह दोगी जिरगे में? जिरगे में अगर मशवरा कर लिया जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है? जिरगे को बुलाना तो हमारी अहम तरीन रिवायत है ना, तो इस रिवायत को बरकरार रखना है हमें। और हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। दुश्मन सर पे खड़ा है। अब कबीले को बचाने के लिए किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। बहुत हो गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं आज तुमसे सरदार मानकर नहीं बल्कि एक दोस्त और भाई मानकर बात कर रहा हूं सुलेमान। ये सिर्फ मेरा और तुम्हारा मसला नहीं है सुलेमान। कबीले की बका दांव पर लगी है। हजारों नमाज जुमा के बाद जिरगा बुला लिया जाए तो ठीक रहेगा। मुझे अब इजाजत दीजिए, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। खुशी हुई तुम्हें देखकर। नहीं हुई, शक्ल पे तो नहीं दिख रही। एक बहुत अहम बात करनी है मुझे तुमसे।
बंदूक तो किधर है? वो कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करे बस। बंदूक भाई। इनको भी होश आ जाना चाहिए तो और पता चल जाएगा। ये पता तो लग गया ना। हाँ सुन लिया है मैंने सब। हमेशा दुश्मन को बाहर तलाश करते रहे आप, और वो हमारे अंदर है, लेकिन आपने उसे देखना ही नहीं चाहा कभी। हाँ ये देखो मैंने चुने के बाद जिरगा बुलाने के लिए कहा उसे। सुलेमान से पुराना हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। ये तो बहुत अशरफियां हैं, इनका क्या करेंगे आप? अपनी वसीयत तुम्हें बताना चाहता हूं मैं। तुम्हें पता है कि तलवारों और जंगमवेशियों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे दुनियावी दौलत की कभी भी तमन्ना नहीं रही। किसी का माल नहीं खाया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत सख्त अजाब का बोझ लदा हुआ है मेरी पीठ पर। अल अजीज का लश्कर तैयार खड़ा है हमले के लिए। अल्लाह जाने हम कल जिंदा होंगे या नहीं। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, इसी का नाम दुनिया है। तुम्हारे बाप की हैसियत से अपने इस भारी बोझ के बारे में तुम्हें वसीयत करना चाहता हूं मैं। तुम्हारे भाई को भी इस बात से आगाह कर चुका हूं मैं। कोपचे के बारे में ही बात। हलीमा सुल्तान के बारे में भी जानता हूं मैं। तुम्हारी उससे चाहत का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है मुझे। ओके तुमने कबीले के लिए जो कुर्बानियां दी उन सब का भी इल्म है मुझे। अब तुम वो अर्थरुल नहीं जिसे मैंने हलब भेजा था, बल्कि वो अर्थरुल हो जिसे इस कबीले की तकदीर बदलनी है। इन मुश्किलात में इस पर बात करने का सबब ये है बेटा कि अगर हम इस होने वाली जंग में फतह याब हो गए तो गोक्षी से निकाह कर लेना अर्थरुल। गोक्षी को ऐसे बहन की तरह ए अगर यार। जंग में शहीद हो जाऊं मैं तो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। नहीं 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 जंग ही नहीं होनी चाहिए कुछ फिगर आउट करो यार।
से वक्त की बात कर रहे हो भतीजे? भतीजा? भतीजा ही है। हाँ मतलब जब हकीकत आश्कार होगी तुम्हारी, वक्त चाचा नहीं साहब? मिलेगा तब भागने का। हम भी वेट कर रहे हैं। गुनहगारों को उनके किए उस वक्त तक तुम बाबा की नरमी का फायदा उठाकर साजिशें करते रहो, लेकिन भूलना मत कि तुम पर नजरें हैं मेरी। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी साजिशों में कामयाब हो जाओगे, तो ये भूल है तुम्हारी। अजीज के सालार को गिरफ्तार करके समझते हो कि अपने कबीले की बका के जामिन बन गया तुम। हवा का रुख तब्दील हो सकता है। तुम्हारी नाअहली के बारे में पूरे कबीले को इल्म है, और तुम जानती हो कि सरदार बनने के लिए कौन क्या है, इसकी जरा बराबर अहमियत नहीं। चाहे तुम शहजादी को ब्याह कर भी लिया और तब भी तुम नहीं को तुम तमन्ना कर भी लो तो तुम्हें कोई सरदार नहीं मानेगा, क्योंकि कबीले को जाती जंग में झोंकने वाले को कोई सरदार मानने को तैयार नहीं होगा। लोग कबीले में अमन और खुशहाली चाहते हैं, जंगे नहीं। वो तुम्हें कभी नहीं चुनेंगे। बंदूक तो बहुत माकूल उम्मीदवार है सरदारी के लिए। और तुम क्या समझते हो कि अबू हशाम जैसे काफिर के साथ गठजोड़ करके सरदारी के मनसब पर फायज हो जाओ? जानता हूं मैं, भाई बनकर पीठ में छुरा घोंपने वाले तुम में समझदार बहुत हैं, लेकिन हमें अब दगाबाजों की पहचान है। हमारे खिलाफ जो साजिशें करता रहा है वो मुझसे पोशीदा नहीं है। हलब के सफर से मौजूदा वक्त तक हर साजिश का इल्म है मुझे, लेकिन खुशकिस्मती तुम्हारी की सबूत नहीं है। सबूत तलाश कर लो तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा और अगर न ढूंढ सके तो एक एक एग्जाम का हिसाब लूंगा तुमसे। बहतान और इल्जाम तराश के अलावा तुम पैर ठिकाने लगा दो। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे इल्जामात से डर जाऊंगा? मैं जब चाहूं तुम्हें सबक सिखा सकता हूं। बस दो लो, बस अब देखना तुम्हारा वक्त बहुत जल्द पूरा होने वाला है। यस, मैं भी वेट कर रही हूँ, जल्दी हो जाए। बदला लूंगा मैं। बड़े अल्लाह जबरदस्ती कर रहा है। नहीं एक्चुअली उसको ना अभी बस एक ही चीज चाहिए। हर जगह से सब चीजें दरवाजे बंद हो रहे हैं ना, तो अब मैं जबरदस्ती वो दरवाजा खोलूंगा जो है हलीमा के लिए। मतलब हलीमा हर जगह अभी बहन को कैसे ट्रीट करा, उनके दाइमा को भी कैसे ट्रीट करा, उनको तो जिंदान में डाल दिया। ऑफ कोर्स वो गलत है। काफी बोलते ना, काफी इन्फ्लुएंस कर। एक्चुअली अभी पूरा सलीबियों की कठपुतली बन गया है। अब तो वो वही है, क्या है उनकी विश। बट ये गुंदुदू वो भी भड़का हुआ है क्योंकि बच्चा आई थिंक की गलती नहीं है। मैं लोगों ने समझता हूँ कि दोस्त की बीवी बहुत बहुत चालू है। वही बोला ना दबीर साहब, हाँ तुम्हारी बीवी ने पूरा ये सब किया है। तभी उसको समझ जाना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी उसको डाउट हो गया था। बट फिर भी अभी वो वाइफ है ना, तो इतना जल्दी बच्चा आ गया ना इन्वॉल्व बीच में। हाँ इतना जल्दी चीजें तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। बट मुझे नहीं चाहिए वो पहला जैसा हो जाए यार, क्योंकि आई लव हिम द वे ही इज नाउ। अभी अच्छा खासा है। ऊपर से इधर अभी तो हर जगह प्रॉब्लम, इतना बड़ा लश्कर है सामने। एक और दो लोग अपनी चाले चल रहे हैं, पर अर्तुगरुल अभी तो डायरेक्ट मुंह पे धमकी दे रहा है। नाजिर को भी उन्होंने कैद कर लिया है। हर चीज का हिसाब लिया जाएगा आगे जाके। ठीक है, हम और देखेंगे। अब मजा आएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।